अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग जो है ना पहले कुछ बेरिंग्स के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। तो उसमें जो है ना हम लोगों ने उसकी बेरिंग्स की रोलर बेरिंग्स और बॉल बेरिंग्स ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की। तो अब उसके बाद जो हमारा लेक्चर है, जो हम लोगों ने फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ठीक है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव, द बेल्ट्स और ropes are used to transmit power from one shaft to another by means of pulleys which vibrate at the same speed or at different speeds. The amount of power transmitted depends on the pulling factor। जब भी गेट्स का तो हमने देखा था ना कि गेट्स की मैशिंग हमेशा उपलब्ध होती है जब दो शाफ्ट बिल्कुल आपस में करीब करीब होते हैं। उस केस के अंदर के जब आपके पास शाफ्ट जो दो शाफ्ट हैं उनकी जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वो ज़्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम गेयर बनाएंगे तो हमें इसका बहुत बड़ा डायमीटर लेना पड़ेगा, गेयर का इधर भी और दूसरा भी। तो इससे उससे बचने के लिए फिर हम लोग जो है ना ये जो फ्लैट बेल्ट है, जैसे आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रही है, इसकी इसकी जो है ना उससे जो है ना हम लोग इसकी मदद से जो है ना फिर हम लोग दूसरी शाफ्ट को घुमाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है द बेल्ट एंड रोप्स। इसमें बेल्ट भी होते हैं और रोप्स भी होती हैं। आगे चल के हम देखेंगे रोप्स की किस तरह वो होती है और फिर उनकी पुलिस किस तरह डिज़ाइन की जाती है, जिस पे ये ऑपरेट होती है। पुलिस उसको कहते हैं जिसमें ऑपरेट हो रही होती है। इसमें भी हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आ रही है उसमें हम देखेंगे ये चीज़ें। द बेल्ट और रोप यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मींस ऑफ पुलिस। ठीक है, बाय मींस ऑफ पुलिस, ये जो पुलिस है ये यूज होती है और इसके अंदर जो है ना वो आपके पास जो बेल्ट की जो ज़रिए से जो है ना ये पावर ट्रांसमिट होती है। इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होती है वो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है, एक तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पे डिपेंड कर रही होती है कि कितनी वेलोसिटी से ये बेल्ट घूमती है, तो उसकी जो पावर ट्रांसमिट है उस हिसाब से। टेंशन अंडर विच बेल्ट इज प्लेस्ड ऑन द पुलिस, ठीक है, तो ये एक टेंशन जो क्रिएट होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता ये है कि ये तो करीब करीब है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है ना वो बेंड सा आता है, ये झूल सा जिसको हम कहते हैं। जब ये सर्टेन डिस्टेंस पे होती है, ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है, तो उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन क्रिएट होती है। तो उसको जो है ना टेंशन भी जो है ना अंडर विच द बेल्ट इज प्लेस्ड ऑन द पुलिस, ये भी उसको देखना पड़ता है, इतनी ज़्यादा टेंशन है। द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुलिस, ये भी देखना पड़ता है कि इसकी जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द बेल्ट वो कितने हैं और पुलिस जो है ना वो स्मॉलर है या जो है ना उसकी किस तरह कंडीशन है। और फोर्थ हमारे पास है कंडीशन अंडर विच द बेल्ट इज यूज। फिर उसके बाद है कंडीशन जो है इसके अंदर होगी, मतलब टेम्परेचर का और ये जितनी भी एनवायरनमेंट है, इन सारी कंडीशंस को फिर देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोड ऑफ कंसिडरेशन कि कौन कौन से जो है पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसको जब हम इसकी बेल्ट की ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए जब हमें पावर ट्रांसफर करें तो हमें किस किस चीज़ को देखना है। The shaft should be properly in line to ensure uniform tension across the belt section। ठीक है, कि आपके पास जो shaft है वो properly in line हो, मतलब ये ना हो कि वो जो है ना शर्ट जो है ना इस डिस्टेंस इधर हो और ये थोड़ा टेढ़ा हो। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में अक्सर जो है ना वो बेल्ट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो बेल्ट की आवाज़ आना शुरू, वो बेसिकली यही होता है कि वही जो अलाइनमेंट है वो उसकी ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बेल्ट में फिर जो है ना वो पुलिस से टच होती है तो कुछ आवाज़ आनी शुरू होती है। तो उसमें जो ना हमने लोगों ने ये चीज़ वो करना है कि उसकी जो है प्रॉपर ही लाइन देखना है, जिस लाइन में बेल्ट बेल्ट जा रही है, तो उसी जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल शैफ्ट जो है ना उसके सामने हो, या आपने एंगल देना है या कोई उसकी जो है ना बेंडिंग देनी है, तो उसकी फिर दूसरी जो है ना मोड है, दूसरी बेल्ट है, वो यूज होते हैं, वो यूज होते हैं। वो हम लोग देखेंगे उसके अंदर। फिर हम लोग बीच में एक और बिल लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना पावर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, to ensure uniform tension across the belt, the pulley should not be too close together in order to that the arc of contact of the smaller pulley may be large as possible। तो पुलिस जो है ना वो क्लोज भी ना हो, मतलब थोड़ा सर्टेन इसके अंदर डिस्टेंस हो। जाहिर बात अगर क्लोज है तो फिर हम उससे गेयर को जो है ना यूज कर लेंगे, तो उसमें जो है ना पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेल्ट। बेल्ट में स्लिपेज होती है ज़्यादा, तो इस वजह से जो है ना अगर आपके पास कॉस्ट भी उसकी अगर कम अगर यूज़ हो रही है तो वो देखना पड़ता है कंडीशन किस तरह है। तो अगर आप जो है ना इन ऑर्डर टू दैट द आर्क ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द स्मॉलर पुली में बी लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, जो आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है, ये जो आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है इसको आर्क ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इसमें कांटेक्ट हो रहा है बेल्ट का, जो है बेल्ट का पुली के साथ कांटेक्ट हो रहा है, इसको आर्क ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये जो है ना
मे बी लार्ज एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बेल्ट ये इसमें उससे ग्रिप अच्छी आती है और जो है ना उसमें जो पावर ट्रांसमिशन है वो सही रहती है। द पुलिस शुड नॉट बी सो फार apart to cause a belt to weigh heavily on the shaft, thus increasing the friction load on the bearing। अब ये इतना भी ना हो कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी बेल्ट शाफ्ट दूर है तो उसमें ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक बेल्ट का भी एक जो है ना वेट होता है। तो उस वेट की वजह से जैसे अगर आप लोग देखें तारें जो हमारी बिजली की तारें लगी होती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बेंड आ जाता है, जितना दूर खंभा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर बेंड आ जाता है क्योंकि उसमें एक वेट होता है। तो जितना ज़्यादा वेट आना शुरू हो जाएगा फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो है ना वो शाफ्ट के ऊपर जो है ना उसका असर पड़ेगा। तो जब शाफ्ट के ऊपर जो है ना उसका असर पड़ेगा तो उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी बेरिंग के ऊपर, जो बेरिंग इसके साथ लगे होते हैं अंदर वाली साइड पे, तो उसपे भी लोड ज़्यादा आ जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने मिनिमाइज़ करनी होती हैं। A long belt tend to swing from side to side, causing the belt to run out of the pulley, which in turn develop groove spots on the belt। तो ये जितना फिर लॉन्ग जितनी बेल्ट होती है उसमें एक और भी जो हमें एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें जो है ना फिर कॉजिंग जो है ना थोड़ी थोड़ी साइड पे होते होते जो है ना होता ये है कि अगर फ्लैट जो सरफेस है जैसे पिछले हम लोगों ने डायग्राम देखा ये से यहाँ पे है कि बिल्कुल फ्लैट जो है ना वो उसके वो उसके ऊपर वो नहीं है कि ऐसा होता तो निकलते निकलते बाहर निकल जाती है, उससे बेल्ट डैमेज होती है। तो जैसे इसको कह रहे हैं क्रूप स्पॉट जो है ना आपकी जो है ना बेल्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना नेगेटिव चीज़ें हैं तो इस वजह से इसको अवॉइड करना है। In order to obtain good result with flat belt, the maximum distance between the shaft should not exceed 10 meters. The minimum should not be less than 3.5। ठीक है, जो हमारे पास अगर हम लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं फ्लैट बेल्ट से तो उसमें आपको जो है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना वो शाफ्ट का वो 10 मीटर ज़्यादा ना हो और मिनिमम जो है ना वो 3.5 से कम ना हो, मतलब 3.5 से कम ना हो, मतलब अगर 3 मीटर की आपके पास जो है ना वो शाफ्ट के दरमियान डिस्टेंस है तो उसमें ही फ्लैट बेल्ट की जो है वो जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं आएगी, या उसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। या अबव 10 मीटर की बात करें तो उसमें भी जो है ना फिर हमें ये जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अ बेल्ट की बात करते हैं तो फॉलोइंग आर द वेरियस पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपॉन व्हिच द सिलेक्शन ऑफ द बेल्ट ड्राइव डिपेंड। कुछ अगर आपने बेल्ट ड्राइव को जो है ना आपने सिलेक्शन करनी है तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो इसको जो है ना हमने वो देखना होता है, इसको जो है ना फोकस करना होता है। इसमें क्या है स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, इसमें स्पीड क्या रख रहे हैं आप लोग कि उसकी जो क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं बेल्ट की, तो उसमें हमें देखना होता है कि फिर कौन सी बेल्ट हम इसको यूज़ करें और बेल्ट को यूज़ करना है या कोई और बाय मीन्स अदर मीन्स को हमने यूज़ करना है। ठीक है, उसमें से चेन ड्राइव भी आ जाती है, तो उसमें फिर हम लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है कि इसमें जो स्पीड है वो ड्राइविंग ड्राइविंग और ड्रिवन की कितनी है, और उसमें स्पीड रिडक्शन रेशो देखनी होती है कि स्पीड कि अगर कहीं स्पीड कम हो रही है या स्पीड रेशो जो है ना स्पीड कम होती है स्पीड की रिडक्शन रेशो, तो उसको भी हमने जो है ना वो देखना होता है कि उसमें जो है ना वो कौन सी हम फिर उसका जो है ना क्या पैरामीटर्स हैं किस किस को फिर इस्तेमाल करें। इस तरह फिर हमें देखना होता है पावर टू बी ट्रांसमिट, कितनी पावर जो है ना वो ट्रांसमिशन हो रही है, जितनी जो है ना पावर होगी ट्रांसमिशन की तो ऑब्वियस बात उतना लोड ज़्यादा होगा, या उसकी स्पीड आरपीएम जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी फिर उतना ज़्यादा जो है ना वो हमें इस चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा कि बेल्ट जो है ना ड्यूरिंग ऑपरेशन कहीं वो अगर स्लिप हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वो डैमेज होगा, बेल्ट भी डैमेज होगी या जो आपका सिस्टम वो डैमेज होगा। सेंटर बिटवीन द शाफ्ट, सेंटर डिस्टेंस जो है ना बिटवीन शाफ्ट कितना है, जैसे भी हम लोगों ने जिक्र किया 3.5 से लेके 10 तक जो है ना वो फ्लैट बेल्ट ड्राइव जो है ना वो उसको जो है ना वो करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। आइडलर रखता है जो कि बीच में जैसे यहाँ अगर आपको बता रहा है ये इस तरह मतलब एक उसको बेंड कर देता है, ये जो डिफरेंट उसके अंदर फिर मैकेनिज्म लगते हैं। उसके बाद पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट के उसके बाद आपने ये देखना होगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या है। आपने जो जैसे भी बात हुई पावर ट्रांसमिशन देखनी, स्पीड रेशो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है आपने कितनी जो है ना वो आरपीएम कितना ट्रांसमिट करना है। उसके बाद देखना शेफ्ट लेआउट, शेफ्ट की जो है ना लेआउट क्या होती है, मतलब जो शेफ्ट की कितने जो है ना वो एंगल पे है और कितना जो है ना उसकी डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको इसको भी देखना होता है।
एक और चीज़ हमने स्पेस अवेलेबल क्या है, कितनी स्पेस है। अब जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कॉम्पैक्ट सिस्टम है। ऐसे सिस्टम के अंदर किस तरह हम लोग जो है ना वो पावर ट्रांसमिट करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। फिर उसके बाद देखें सर्विस कंडीशंस क्या है, एनवायरनमेंट कंडीशन, सर्विस कंडीशन के किस जो है ना किस तरह के एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लेते हैं लाइट टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। द बेल्ट ड्राइव यूजुअली क्लास द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स में हमारे पास थ्री मेन ग्रुप्स हैं। एक आपके पास लाइट ड्राइव है, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं मीडियम ड्राइव और थर्ड वन आपके पास हैवी ड्राइव। लाइट ड्राइव आपके पास वो ड्राइव होता है जो ये यूज ट्रांसमिट स्मॉल पावर एट बेल्ट स्पीड अप टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड तक जो है ना वो स्पीड को जो है ना वो जो स्पीड है बेल्ट की है जो आपके पास जो आपने पावर ट्रांसमिट करनी है, तो अगर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो फिर हम उसमें जो है लाइट ड्राइव को यूज़ करते हैं। एज इन एग्रीकल्चर मशीन और स्मॉल मशीन टूल जो है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है एग्रीकल्चर मशीन जो अक्सर विलेज के अंदर से यूज़ होती है पानी निकालने के लिए। इस तरह की आपके पास उसकी जो स्पीड होती है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम होती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। फिर आगे बात आता है मीडियम ड्राइव। मीडियम ड्राइव जो है ना वो यूज़ बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं पावर जो है ना स्पीड हमारे पास जब 10 मीटर पर सेकंड से लेके 22 मीटर पर सेकंड हो, मतलब इससे ज़्यादा हो, इससे कम 22 मीटर पर सेकंड कम हो, तो उसके लिए हम जो है मीडियम ड्राइव को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हैवी ड्राइव। हैवी ड्राइव जो है ना उसमें फिर आपको अभी ऐसी बात है इसमें लार्ज पावर और जो है ना बेल्ट स्पीड जो है ना वो ज़्यादा हो, अबव 22 मीटर पर सेकंड हो, तो उसमें फिर हम हैवी ड्राइव को यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्रेसर या जनरेटर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपके पास थ्री डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव और हैवी ड्राइव। उसके बाद अगर हम जो है ना टाइप ऑफ बेल्ट की बात करें, ठीक है, बेल्ट में जो है ना कुछ टाइप्स हैं जो कि बेल्ट यूज होती हैं, उसमें कुछ टाइप्स हैं। एक सिंपल अगर बेल्ट होती है जो जिसको हम फ्लैट बेल्ट कहते हैं। फ्लैट बेल्ट एज शोन, अगर ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट है, इसका जो पुली है इसके ऊपर वो बिल्कुल फ्लैट है। Are used in the factories and workshop where the moderate amount of power is to be transferred from one pole to another when the two poles are not more than 8 meters apart। ठीक है, 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, और दूसरा आपके पास कंडीशन क्या है कि वो आपने मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, दो चीज़ें अगर आपने तो फिर आप फ्लैट बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैनी टाइप जो बेल्ट को यूज़ होती हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करें। उसके बाद आपके पास वी बेल्ट है। ठीक है, वी बेल्ट आपके पास जो है ना as shown is mostly used in factories and workshop where the great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when two pulleys are very near to each other। ठीक है, अगर आपके पास एक तो पुली इसमें कंडीशन क्या है जो पुली बिल्कुल करीब करीब हो, और दूसरा आपके पास पावर ट्रांसमिशन भी आपने ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए फिर हम वी बेल्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है सर्कुलर बेल्ट और रोप। ठीक है, सर्कुलर बेल्ट को जो है उसको हम रोप भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चिकन में नजर आ रही है इस टाइप की जो आगे बेल्ट होती है, ये मोस्टली यूज होती है फैक्ट्री वर्कशॉप वेयर द ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हेन द टू पुलीज आर मोर देन 8 मीटर अपार्ट। ठीक है, जब 8 मीटर से ज़्यादा हो और पावर ट्रांसमिशन भी आपकी ज़्यादा हो, अमाउंट ऑफ जो पावर ट्रांसमिट करनी है वो भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है ना वो सर्कुलर बेल्ट और रोप को जो है ना यूज़ करते हैं। If a huge amount of power is to transmitted, then a single belt may not be sufficient in such as wide pulleys or for V-belt or circular belt with a number of grooves are used। उसमें होता ये है कि फिर एक जो है ना वो रोप काफ़ी नहीं होती, फिर हम डिफरेंट जो है ना उसके अंदर जैसे यहाँ वो मैकेनिज्म नज़र आ रहा है वो डिफरेंट जो है ना पुलिस को यूज़ करके उसकी जो है ना फिर एक मैकेनिज्म बनाते हैं, उसकी जो है ना फिर पावर ट्रांसमिट करते हैं। नंबर ऑफ ग्रूव्स जो है ना, नंबर ऑफ ग्रूव्स वो होते हैं जैसे कि अगर आप ये देखें, जैसे ये आपको ये नज़र आ रहे हैं ये ग्रूव्स बने हुए हैं इसमें। इस तरह ये आपके जो ये जो सेट होती है, जो आपका पुली होती है उसके अंदर भी एक ग्रूव से बने होते हैं, इसके ऊपर ये सेट होती है। तो वहाँ पे हम लोग जो है ना इसको नंबर ऑफ ग्रूव जो है ना वो इस्तेमाल करके मतलब 1 2 3 4 एक साथ यूज़ कर लेते हैं।
तो ये आपके इस तरह जो ना पावर ज़्यादा ट्रांसमिट कर लेते हैं। देन ना बेल्ट नीड इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम वन पुलिस में अनदर। ठीक है, फिर हम एक पुलिस से पुलिस में पावर ट्रांसमिट कर लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मटेरियल यूज्ड फॉर बेल्ट। जो जिस मटेरियल की जो है ना ये बेल्ट बनने की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सारा आपका जो पूरा सिस्टम है उसमें ये मटेरियल की जो टाइप है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है कि जिस जितना अच्छा मटेरियल का जो है ना वो बेल्ट बना होगा तो इसी बात उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, उसकी लाइफ अच्छी होगी। तो यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है बेसिकली किसी भी आपको फैक्ट्री में या किसी भी जो है ना हम बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो हम ऐसी चीज़ हम कोशिश होती है हर किसी की कि ऐसी चीज़ मिले जिसकी कॉस्ट कम से कम हो और उसकी जो है ना फिर लाइफ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये मैटर रखती है मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है। तो उसमें कुछ हमारे पास मटेरियल यूज़ फॉर बेल्ट्स एंड रोप मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। ये 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो और ड्यूरेबल भी हो। एंड हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो ताकि जो है ना उसमें लॉसेस कम से कम आए जो पावर ट्रांसमिट कराए एक साइड दूसरी साइड में। जितना ज़्यादा हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा किसी बात का उसके अंदर उतनी कम स्लिपेज होगी। तो इसकी वजह से हम लोग जो है ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और दूसरी स्ट्रॉन्ग भी हो कि मतलब ये ना हो कि थोड़ी सी अगर पावर ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर कोई अगर फ्लेक्सिबिलिटी अगर या कोई ऐसा जो है ना शॉक आ जाए तो वो उसको बेयर कर सकेगा। ड्यूरेबल भी ऑब्वियसली बात है, लाइफ लॉन्ग उसकी जो है ना लॉन्ग लाइफ उसकी बड़ा ज़रूरी है कि उसकी जो है ना एज भी जो है ना उसकी सही हो। अदरवाइज होता है कि बार-बार अगर हम चेंज करने लगेंगे बेल्ट्स के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसके अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें सबसे पहले जो आपके पास मटेरियल है जो वो है सबसे पहले लेदर बेल्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देन ऑफ कोर्स फ्लैट बेल्ट इज लेदर। ठीक है, जो मोस्टली यूज होता है वो लेदर यूज होता है, लेदर बेल्ट यूज होते हैं फ्लैट बेल्ट में। The best leather belts are made from 1.2 meter to 1.5 meter long strip cut from either side of backbone। ठीक है, मतलब ये आपके पास जो लेदर है वो 1.2 जो इसकी लेंथ है जो बेस्ट जो बनती है बेल्ट लेदर की वो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लॉन्ग जो स्ट्रिप्स है उसको यूज करके हम लोग जो बनाते हैं। अगर ज़्यादा उसके लिए चाहिए तो फिर ऑब्वियसली बात उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो उसको क्या कहते हैं उसके अंदर फिर हमारे पास जोड़ आ जाते हैं जो हमें जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो लगाने पड़ते हैं। उसके अंदर फिर कोशिश यही होती है कि जोड़ ना आए, तो जितने ज़्यादा जोड़ आएंगे उतनी बात है उतनी ज़्यादा आपकी जो बेल्ट है वो उसके टूटने का खतरा होता है। तो लेदर में भी आइदर ऑक्टेन और मिनरल सॉल्टेड। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है ना कुछ हमारे इस लेदर में जो है ना कुछ हमारे पास है जो ये वो जो है ना हमारे पास टेंट यूज होता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है बड़ा एक चला आ रहा है पहले पुराने से कि जो इसकी जो एनिमल्स की जो स्किन वगैरह होती है उसको हम यूज़ करके जो है ना वो उसको सुखाते हैं और उसके अंदर हम जो है ना उसको वो बेसिक लेदर की फॉर्म में और कुछ केमिकल्स लगाते हैं बाद बाद जिसको हम जैसे यहाँ पे मिनरल सॉल्ट कुछ लगा देते हैं या कुछ भी डिफरेंट हमारे पास एक चले आ रहे हैं प्रोसेस हैं कुछ जो हमारे इसकी जो लेदर को इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और क्रोम टेंट भी जो है ना क्रोम का जो है ना यूज़ करके भी जो है ना हम टेंट जो है ना वो एक प्रोसेस जिसको हम सुखाना है जो भी प्रोसेस होता है लेदर का ये वो प्रोसेस है। द बेल्ट आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेयर्स। इसमें ये भी जो है ना ज़रूरी होता है लेदर बेल्ट के अंदर कि ये बेसिकली नंबर ऑफ लेयर के जो है ना वो स्पेसिफाइड भी होती है जैसे सिंगल डबल और ट्रिपल प्ले और अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ हाइट यूज और ये लाइट मीडियम और हैवी। इसमें जैसे हम लोगों ने जो एक हमारे पास पावर ट्रांसमिशन कितनी है, लाइट है, मीडियम है, हैवी है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है ना उसकी जो है ना बेल्ट की वो डिफरेंट वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिंगल लेयर नज़र आ रही है, एक आपका सिंगल लेयर है। इस तरह आपके पास है ये जो है ना डबल लेयर बेल्ट है। ये हेयर साइड वो होती है जैसे मैंने बताया ना एनिमल की जो एक हेयर साइड होती है और एक अंदर वाली साइड होती है। तो हेयर साइड को जो है ना वो नीचे वाली साइड पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड टाइप जो है मटेरियल जो है हमारे पास जो मोस्टली यूज होता है
वो हमारे पास है कॉटन और फैब्रिक बेल्ट। मोस्ट ऑफ द फैब्रिक बेल्ट आर मेड बाय कोटिंग कॉन्वेक्स और कॉटन डक टू 3 और मोर लेयर डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस डिजायर्ड ऑफ दिस स्टिक टू। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली क्या होता है, ये जो कॉटन डक होता है ये कुछ कॉन्वेक्स इसको जो है ना हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जो बेसिकली जो है ना फैब्रिक मटेरियल हम कहते हैं, वो 2 और 3 इसकी हमें डिजायर डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस डिजायर्ड होती है उस हिसाब से हम इसको स्टिच करते हैं। तो ये हमारे पास बेल्ट होती हैं जो कि फैब्रिक जो है ना मटेरियल की या कॉटन की जो है ना वो बनी होती है। These belts are woven also into strip of desired width and thickness the cotton but are cheaper and suitable in warm climate in damp atmosphere and in evaporation। ठीक है, वो इसमें जो ज़्यादा इसकी जो हमारे पास कंडीशंस के ऊपर देखना पड़ता है कंडीशन किस तरह की, तो ये जो है ना चीपर भी है और सूटेबल इन वार्म क्लाइमेट। यहाँ पे वार्म क्लाइमेट्स हैं जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे ये इसकी जो है ना एफिशिएंसी ज़्यादा की गई है। और जितना आगे बढ़ डैम्प एटमॉस्फेयर है और एक्सपोज पोजीशन है, तो ये रफ जो आगे पास एनवायरनमेंट है ये उसमें कॉटन जो फैब्रिक बेल्ट है वो यूज होती है। ये आपको नजर आ रही है कॉटन फैब्रिक। These belts are mostly used in farm machinery belt conveyor। ये जो है ना फार्म मशीनरी जो आपके पास खेतों में जो मशीनरी यूज होती है और जो आपके पास बेल्ट कन्वेयर कन्वेयर होता है वो वहाँ भी यूज होता है, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट करनी होती है आपने जो सामान रखे कोई भी डिफरेंट आपके पास उसमें ये जो है ना आपके पास कॉटन और फैब्रिक बेल्ट यूज होती है। फिर उसके बाद आता है रबर बेल्ट। रबर बेल्ट जो है ना सबसे ज़्यादा आपके पास जो यूज होता है वो मटेरियल सारे की अपनी अपनी एक वो है, मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा है ये ज़्यादा बुरा है। इनकी अपनी एक कंडीशन है और इनकी अपनी एक रबर बेल्ट की एक अपनी जो है ना एक कुछ उसके अंदर वो होती है। अब हमने देखना ही होता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है या हमें जहाँ यूज़ करना है उसकी क्या हुआ है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। रबर बेल्ट आर मेड ऑफ लेयर ऑफ फैब्रिक impregnated with rubber composition है with hair a thin layer of rubber। ठीक है, ये रबड़ का जो मटेरियल है उसके साथ जो है ना उसकी जो उसकी उसके साथ फैब्रिकेशन करके बनाई जाती है। तो इसमें जो है ना डिफरेंट कंपोजिशन को डाला जाता है कुछ एंड ऑब्वियस बात है कि इसमें उसकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी इसके अंदर कंपोजिशन करनी पड़ती है या कुछ कंपोजिशन। These birds are very flexible but are quickly destroyed if allowed to come into contact with heat, oil and grease। ठीक है, देखिए इसकी अब ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का जो है ना ये एडवांटेज है, लेकिन जो हमारे पास जिस एडवांटेज है मतलब नेगेटिव चीज़ है वो क्या है कि हीट और जो है ना ऑयल और ग्रीस के आने से ही बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये हमारे पास नेगेटिव चीज़ है रबर बेल्ट की। उसके बाद वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दिस बेल्ट इज दैट दे मे बी इजीली मेड एंडलेस। ये इसकी एडवांटेज एक और भी है कि ये एंडलेस बनाई जा सकती है, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी लॉन्ग आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप वो बना सकते हैं। इसकी जो मटेरियल है वो जिस तरह होता है ये बनाई जाती है, इसको हॉट करके उसको डिफरेंट जो है ना ट्रीटमेंट के साथ हम लोग इसको एंडलेस जो है ना मतलब आपको जितनी बड़ी इसकी बेल्ट चाहिए उसको आप बना सकते हैं। और these belts are found suitable for sawmills, paper mills where they are close to moisture। तो ये बेल्ट जो है ना सूटेबल है सॉ मिल्स के लिए, पेपर मिल्स जो होती है वहाँ पे जो है ना वेयर दे आर एक्सपोज टू मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर जो है ना वो ज़्यादा होता है, उस कंडीशन के अंदर ये सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन ये जो हीट और ऑयल और ग्रीस है ये यहाँ पे ये नहीं सर्वाइव कर सकती, लेकिन ये जो मॉइस्चर है इसको सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बलाटा बेल्ट। These belts are similar to rubber belt except the balata gum is used in place of rubber। ठीक है, ये एक आपके पास बलाटा का जो एक गम है वो यूज होती है। ये बेसिकली बलाटा जो है ना एक दरख्त का जो है ना उसके अंदर ट्री है जिसमें ये एक गम स्पेशल टाइप ऑफ गम होती है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेल्ट्स। These belts are acid proof, waterproof and is not affected by animal oil and alkalis। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और सबसे बड़ी है कि एनिमल ऑयल एल्कलीज से भी जो है ना इनका फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर ब्लटा बेल्ट शुड नॉट बी यूज्ड एट अबव टेंपरेचर 40 डिग्री hot at this temperature the blood begins to soften and become sticky। तो ये होता है कि 40 डिग्री से जो है ना हमारे पास जैसी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके अंदर जो हम गम को यूज़ करते हैं कि हमारे जो एक गम यूज़ होती है इस लेयर के दरमियान, तो ये
स्टिकी पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टिकी हो जाता है और जो है ना उसमें ये डैमेज करना शुरू हो जाता है। और द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लैडर बेल्ट इज 25% हायर देन द रबर बेल्ट। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है ना 25% हायर देन रबर बेल्ट है। मतलब इसमें जो है 25% इसकी वो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रबर बेल्ट। इसलिए जो है ये इसको हम ब्लैडर बेल्ट में यूज़ करते हैं। क्योंकि अब स्टूडेंट व्यूअर्स हमारा आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट में ना हम लोग इसकी जो है ना कुछ वर्किंग और जो इसकी जो नेक्स्ट में हमारे पास किस तरह इसके जॉइंट्स लगाए जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझे अगेन मैंने आपको दी है कि आप कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे ईमेल में, आप मुझसे मैसेज करके, फ़ोन करके कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है आप पूछ सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।